बोल विष्णु भगवान की जय। राधे राधे बहनों, मैं आज अधिक मास की कथा सुनाने लगी हूँ, जिसका दूसरा अध्याय है आज। ध्यान से सुने। कहते हैं जो अधिक मास आता है वो इंसान को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आता है। कोई गलती में जाने अनजाने में जो किए जाते हैं वो क्षमा कर देते हैं परमात्मा, और अपने घर में सुख शांति और बाधा देते हैं। इसलिए हर रोज कथा जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद जो श्रद्धानुसार दान जरूर करें। बोल अधिक मास की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे मुझे ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास पर में पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां पर ब्रह्मा में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग प्रणाम कर श्री विष्णु जी की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आए हो, सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विश्व में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मुंह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथावर्त कुछ विचार कर मुझे बताइए। मैं आपके मुख अरविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मालोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसी वायुक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा श्रेय सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है तथा यह कैसे हुआ? हे दयानिधि, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें तथा दान क्या करें, और जब पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन, इसके अलावा और भी कोई सार हो, यह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहित कारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल तथा शांति देने वाले वचन बोले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय समाप्त।